वही 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, 2 है, एंड क्यूब रूट ऑफ 64 कितना है, 4 है। नहीं समझ आया? पूरा समझ आएगा दोस्तों, वीडियो को देखना पड़ेगा। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्यूब रूट्स के बारे में। क्यूब्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमारी लास्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं, आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज क्यूब रूट। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप 10 तक तो क्यूब लर्न कर लीजिए जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। अब देखिए क्यूब रूट का क्या मीनिंग है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 8, अब ये 2 का क्यूब है 8, ठीक है। तो अगर मैं 8 का क्यूब रूट निकालना चाहता हूं, ठीक है, पहले तो आप सिंबल देखिए क्यूब रूट का क्या होता है। क्यूब रूट का सिंबल हमारे पास है ये हमारे पास सिंबल है क्यूब रूट का। यहां पर आपको छोटा सा 3 मिलेगा। तो यहां पर अगर 8 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 रेज़ टू पावर 1/3। अगर किसी नंबर की पावर 1/3 है, इट मींस उसका क्या है, क्यूब रूट है। आप देखिए क्यूब रूट फाइंड कैसे करना है। इसका मीनिंग होता है कि अगर आपने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है तो कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 बन जाएगा। तो कौन सा नंबर है, 2। देखिए 2 × 2 कितना होता है, 8 होता है। इट मींस क्यूब रूट ऑफ 8 कितना है, 2 है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64 रेज़ टू पावर 1/3। तो निकालना कैसे है, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके 3 बार कितना बन जाना चाहिए, 64। तो कौन सा नंबर है, देखिए 4 × 4 कितना हो जाएगा, 64। इट मींस क्यूब रूट ऑफ 64 कितना है, 4 है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए ये तो मैंने आपको क्यूब रूट का मीनिंग समझा दिया। अब डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728। जी हां, आपने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 1728। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1728 रेज़ टू पावर 1/3। देखिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का मीनिंग यही है कि आपने 1728 का क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम मेथड यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी हां दोस्तों, देखिए कैसे निकालते हैं इसका क्यूब रूट। मैंने क्या किया, 1728 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। कैसे करेंगे, 2 पे जाइए, 864। ध्यान से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि अगर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन में गड़बड़ हो गई तो फिर मान लीजिए आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। कितना आया, 2 पे गए 27, 3 पे गए 9, 3 पे गए 3 पे गए 1। लीजिए ये कंप्लीट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को ये क्यूब रूट के साइन में यहां पर हम लिख देंगे। कैसे, देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए 3 कितने बार आया, 3 टाइम्स, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स चूज करेंगे। जी हां, कैसे चूज करेंगे, ये देखिए 3 2 हो चुके हैं, 3 2 हो चुके हैं, 3 3 हो चुके हैं, ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से अगर आपने इसका क्यूब रूट निकालना है तो ये पूरे ट्रिपलेट में से एक ही नंबर बाहर आएगा। कौन सा, 2। ऐसे इसमें से आ जाएगा एक 2, ऐसे इसमें से आ जाएगा। तो कितना रहा ये, 2 2 4 3 12 इज आंसर। जी हां, क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह सही है या गलत है, आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, 12 × 12 करिए, आंसर क्या आएगा, 1728 आ जाएगा। तो इट मींस हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। कौन से मेथड से निकाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे आप किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं दोस्तों। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
क्या करना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसको क्यूब रूट के सिंबल में लिख लेना है। उसके बाद 3 3 के ट्रिपलेट्स चूज कर लेने हैं और पूरे ट्रिपलेट में से 1 1 डिजिट को बाहर लिखते जाइए, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब आपको बता देते हैं क्यूब रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू होता है किसके, क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b। इट मींस अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशंस का आप क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो वो इक्वल होता है किसके, कि पहले आप a का क्यूब रूट निकाल लीजिए, फिर b का निकाल लीजिए और बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ऐसे नहीं बताऊंगा। तो आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, मेरे पास दो नंबर हैं 8 एंड 27, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने कर रखी है, इसका क्यूब रूट हमने निकालना है। ऑल्सो हम इसको वेरीफाई करेंगे कैसे, कि क्यूब रूट ऑफ 8 को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट ऑफ 27 से क्या यही आंसर आता है। देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 8 7 56, 5 कैरी, 8 2 16 प्लस 5 21, 216। तो आपको पता है 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 होता है। कैसे, आपको 10 तक लर्न करने पड़ेंगे तो आप इजीली आंसर यहां पर लिख सकते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 216 का क्यूब रूट हमें पता है कितना होता है, 6 होता है। वाई, बिकॉज 6 क्यूब इज इक्वल टू 216। आप देखिए हम राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है, 2 अभी हमने निकाला था, और 27 का क्यूब रूट कितना है, 3। वाई, बिकॉज 3 रेज़ टू पावर 3 करके कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। तो कितना होगा ये, 6। आप देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। जी हाँ, इट मींस ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल करेक्ट है, आप किसी भी क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हैं। ये लो आ गया हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 968 is multiplied by क्यूब रूट ऑफ 1375। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, इट मींस इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, क्यूब रूट ऑफ 968a मल्टीप्लाई b मींस 1375। अगर आप इसका क्यूब रूट निकालना चाहते हैं तो आप इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका क्यूब रूट, पहले मैं 968 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। पहले हम 968 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, करिए जल्दी से। 2 पे गए, 4 8 4 2 2 4 2 2 1 2 1, 11 पे जाएंगे। यहां पर 11 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है, 121। चलिए 1375 की भी कर लेते हैं। 1375 इसको हम डिवाइड करेंगे 5 पे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 2 10, 7 5 35, 5 5 25, 5 5 5 5 पे गए 11, 11 पे गए 1। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 968 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये रही 2 2 2 11 11, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। आप देखिए 1375 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये रही 5 5 5 इंटू 11, 5 5 5 इंटू 11। अब हमने इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, अब हम ट्रिपलेट्स यूज करेंगे। देखिए ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो गया 11 का, और 5 का भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इन ट्रिपलेट्स में से एक एक नंबर बाहर लिख लेंगे। 11 इंटू 5 तो कितना हो गया, 11 2 22 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आया, 110। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया हमने, क्यूब रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। आइए डिस्कस करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। जी हां, अगर आपके पास नंबर है जो नेगेटिव है तो उसका क्यूब रूट भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। चलिए इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है -27, तो मैं इसका क्यूब रूट निकालना चाहता हूं तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए कैसे आता है, पहले आप 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 9,
3 इंटू 3, 3 इंटू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू -3 अब ये क्या सर, आपने तीनों के साथ माइनस लगा दिया, बिकॉज अगर आपने इसका क्यूब रूट निकालना है तो आपको ट्रिपलेट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ट्रिपलेट का मीनिंग क्या है, तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। जी हाँ, तो आपको माइनस तीनों के साथ लगा ली, इससे कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ेगा। वाई, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, प्लस, तो ये तो प्लस हो ही जाएगा। ये माइनस है वो पहले ऑलरेडी है, इट मींस यहां पर ट्रिपलेट कौन से नंबर का कंप्लीट हुआ है, -3 का। इट मींस क्यूब रूट ऑफ -27 इज -3। तो जब भी आपके पास नंबर नेगेटिव में है तो उसका क्यूब रूट नेगेटिव ही आएगा, ध्यान रखना है ये। स्टूडेंट्स लास्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ b इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b। मान लीजिए आपने एक फ्रैक्शनल नंबर का क्यूब रूट निकालना है, तो आप क्या करिए, नोमिनेटर का क्यूब निकालिए, डिनोमिनेटर का क्यूब निकालिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। अब ऐसे नहीं बताऊंगा, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दूंगा। देखिए एग्जांपल हमारे पास है, सपोज एग्जांपल इज, आपने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 64/8 का, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 8 से b निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड का पहले इसकी कटिंग हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये 8 मींस क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ गया यहां पर 2। अब देखिए राइट साइड देख लेते हैं, राइट साइड पे क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है 4 एंड क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2। इसकी कटिंग करिए, कितना आंसर आया 2। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, जी हाँ। तो इट मींस ये प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल सही है, कौन सी, क्यूब रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ b। आइए डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ -0.729। इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन 1000। तो आप देखिए ये फ्रैक्शन में हो गया a अपॉन b। तो अभी हमने प्रॉपर्टी की है कि इसका क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ -729 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000 मींस क्यूब रूट ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9 होता है। भाई सर ऐसे कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 तक आप लर्न कर लीजिए। मेरे को पता है कि 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 729 होता है। ये तभी पता चलेगा जब आप 10 तक उनको लर्न करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो मैंने आपको पहले बोला था अगर आपका नंबर नेगेटिव में है तो उसका क्यूब रूट क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए 1000 के क्यूब से, 1000 का क्यूब तो बहुत ही ज्यादा इजी है, 10 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 1000 होता है। तो ये हमारे पास 1000 का क्यूब रूट आ गया 10। इट मींस आंसर इज -0.9। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक क्यूब रूट्स। एंड आज हमने ये चैप्टर है जो क्यूब एंड क्यूब रूट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है और आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको हमारा टीचिंग वे अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो बेल आइकन को दबा दीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस हैं यहाँ पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।